Good morning, students. Today our topic to discuss network theorems. नेटवर्क थ्योरम्स करने से पहले मैंने आपको नेटवर्क के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। उस वीडियो में मैंने नेटवर्क क्या बताया था? नेटवर्क क्या है? एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर जितने भी आपके एनर्जी सोर्सेस हैं, जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड है, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर आपस में कनेक्टेड है। उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। अब इस डायग्राम में देखिए, ये डायग्राम जो आपका है ये क्या है? एक कंप्लीट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इस अरेंजमेंट के अंदर कुछ पैरामीटर्स, कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस प्रॉपर अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोल रहे हैं। अब देखिए, जो एलिमेंट्स होते हैं आपके, स्टार्टिंग हम करें पहले कि एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स which supply energy to the electrical network, the elements which supply energy to the electrical circuit is called active elements। यानी जो एनर्जी क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इस अरेंजमेंट के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर A, B, C, D, E, F, इस कंप्लीट नेटवर्क के अंदर जो E1 है और जो E2 है, जो सोर्सेज लगे हुए हैं, जो बैटरीज लगी हुई हैं, इन सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट्स। अब पैसिव एलिमेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा? एक्टिव तो क्या कर रहे हैं? एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, और जो एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं उन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? पैसिव एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इस पूरे कंप्लीट नेटवर्क के अंदर देखिए, रेजिस्टेंस पैरामीटर है। रेजिस्टेंस के अलावा आपका इंडक्टेंस भी हो सकता है और आपका कैपेसिटेंस भी हो सकता है। तो R1, R2 और R3, इसके अंदर ये क्या है? पैसिव एलिमेंट्स है। R1, R2 एंड R3। यानी आप बोल सकते हैं इन ए गिवन नेटवर्क R1 and R2 and R3, these three resistance receive energy from the sources, from the active elements is called पैसिव एलिमेंट्स। उसके बाद आपकी बात आती है कि लीनियर सर्किट क्या होता है। ये कुछ बेसिक क्या है आपकी नेटवर्क थ्योरम्स को, जो टॉपिक आज का अपना है नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स क्या होती हैं? किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जिन थ्योरम्स का हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क थ्योरम्स बोलते हैं। इसको लिख सकते हैं टू एनालाइज एनी नेटवर्क प्रॉब्लम। To analyze any network problem is called network theorems। और नेटवर्क थ्योरम्स को करने से पहले आपको नेटवर्क का पूरा बेसिक्स पता होना चाहिए कि एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका? लीनियर सर्किट है। अब लीनियर सर्किट क्या होते हैं? इट इज अ सर्किट, इट इज अ सर्किट, यानी एक कंप्लीट नेटवर्क को देखिए, इसमें सोर्स लगे हुए हैं। इस सोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो वो उस नेटवर्क को क्या बन जाएगा? सर्किट बन जाएगा। तो एन नेटवर्क एंड सर्किट, दोज आर सेम थिंग्स। अब बात आती है लीनियर सर्किट की। मैंने आपको बताया इट इज अ सर्किट हुज पैरामीटर्स, पैरामीटर्स क्या है आपके? जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जो सोर्सेज आपके लगे हुए हैं, अगर वो पैरामीटर्स क्या है आपके? पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट। Parameter remains constant with the change in the value of voltage and current। उस सर्किट को हम क्या बोल देंगे? लीनियर सर्किट बोल देंगे। यानी जिसमें जो पैरामीटर्स लगे हुए हैं वो आपके कांस्टेंट है, उसको हम क्या बोल देंगे? लीनियर सर्किट बोल देंगे। नेक्स्ट, लीनियर सर्किट के बाद आपका आता है नॉन लीनियर सर्किट। नॉन लीनियर सर्किट। अब लीनियर सर्किट में क्या था आपका? जो पैरामीटर्स थे वो क्या थे आपके? कांस्टेंट थे। बट नॉन लीनियर में क्या हो जाएगा? द पैरामीटर विल चेंज। द पैरामीटर, जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, जो भी आपके पैरामीटर्स नेटवर्क में लगे हुए हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। किसके साथ? विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यानी वोल्टेज और करंट की वैल्यू को चेंज करने पे नेटवर्क के अंदर जो पैरामीटर्स लगे हुए दैट विल चेंज, इज कॉल्ड
नॉन लीनियर सर्किट। तो आप इसमें लिख देंगे पैरामीटर will change with the change in value of voltage and current is called non-linear circuit। नेक्स्ट आपकी टाइप आती है यूनिलेटरल सर्किट। अब यूनिलेटरल सर्किट बोल सकता हूं या इसको मैं यूनिलेटरल नेटवर्क बोल सकता हूं, नॉन लीनियर सर्किट बोल सकता हूं, नॉन लीनियर नेटवर्क बोल सकता हूं। क्योंकि नेटवर्क क्या है, अरेंजमेंट है, और उस अरेंजमेंट में जो एनर्जी सोर्सेज लगे हुए हैं आपके, और उसमें एक कंडक्टिंग पाथ आ रहा है करंट का, जो करंट फ्लो कर रहा है उस नेटवर्क में दीज टू ड्यू सोर्सेज, उसको नेटवर्क को क्या बोल देंगे, करंट बोल देंगे। यूनिलेटरल सर्किट क्या हो जाएगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देखिए इसमें इस नेटवर्क में एक सोर्स लगा हुआ है E1 लेफ्ट साइड में, दूसरा सोर्स आपका लगा हुआ है E2 राइट साइड में। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंज, यानी जो करंट की जो डायरेक्शन है आपकी चेंज हो जाए, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है सर्किट की, दैट मे आल्सो चेंज, उस सर्किट को हम क्या बोल देंगे, यूनिलेटरल सर्किट बोल देंगे। ठीक है, यूनि का मतलब होता है सिंगल। अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर आपका सिंगल सोर्स लगा हुआ है, सपोज मान लीजिए इस नेटवर्क के अंदर आपका सिंगल सोर्स लगा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका यूनिलेटरल बन जाएगा। और नेक्स्ट जो टाइप आपकी आती है बाइलेटरल सर्किट। बाई का मतलब क्या हो जाएगा, टू, यानी जिस नेटवर्क के अंदर आपके टू सोर्सेज ऑफ ईएमएफ लगे हुए हैं, और जो करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, और जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे यूनिलेटरल में बताया, विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट में चेंज, वो तो है यूनिलेटरल। बट इन बाइलेटरल सर्किट, विद द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्किट मे नॉट चेंज, इज कॉल्ड बाइलेटरल सर्किट। अब ये जो सर्किट आपका जो नेटवर्क आपको दिया हुआ है, जो मैंने इसमें ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है, आपका लीनियर बाइलेटरल है, क्योंकि इसमें दो सोर्सेज ऑफ ईएमएफ लगे हुए हैं, तो ये बाइलेटरल हो गया। और लीनियर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो पैरामीटर्स आपके क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जिसमें पैरामीटर्स की वैल्यू क्या रहती है, आपकी फिक्स वैल्यूज होती है। जैसे रेजिस्टेंस है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी, कुछ पर्टिकुलर ओम का ये होगा, कुछ पर्टिकुलर ओम का ये होगा, कुछ पर्टिकुलर ओम का वैल्यू ये होगी। यानी करंट की डायरेक्शन के चेंज होने के, करंट की वैल्यू